भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री जी छात्रों की आंखों में धूल झोंकने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे हैं। अब सोचिए, कल खुद एनटीए प्रेस रिलीज करके स्वयं स्वीकारता है कि उनसे कोई मामूली गलतियां नहीं हुई हैं। उनसे गलतियां किस प्रकार की हुई हैं? विद्वानों के नाम गलत, उनकी स्पेलिंग गलत है, किताबों के शीर्षक गलत है, आपके उच्चारण में गलतियां हैं, लिंग में गलतियां हैं, वचन में गलतियां हैं, व्याकरण की गलतियां हैं, ये सारी गलतियां हैं और ये खुद एनटीए स्वीकार कर रहा है। ये गलतियां उस एग्ज़ाम में हो रही है जिस एग्ज़ाम से एक छात्र को एलिजिबिलिटी मिलती है कि वो आगे जाकर पीएचडी करेगा और हायर एजुकेशन के अंदर एक अध्यापक की, एक शिक्षक की भूमिका निभाएगा। कि सीधा सवाल तो ये होना चाहिए कि जो एनटीए की गलती है उसकी सजा जो है वो छात्र क्यों भुगते हैं। सवाल ये उठता है कि ये जो क्वेश्चन पेपर थे उनके सेटर्स कौन थे, कि अपने स्थापना से अब तक 2024 तक 15 बड़ी परीक्षाएं जो है एनटीए ने कैंसिल की है। ये आंकड़े ये नहीं बताते कि एनटीए जो है खुद अपनी परीक्षाएं कराने की जो क्षमता है उस पर खुद सवाल खड़े कर रहा है। पहला कि ये जो 3 परीक्षाएं रद्द हुई, क्या उन अधिकारियों के और विशेषज्ञों की जवाबदेही आप तय करने जा रहे हो? क्या आप उन लोगों का नाम सार्वजनिक करने जा रहे हो जिन्होंने इतने जो है बढ़िया क्वेश्चन पेपर, कहूँगी मैं, इतने अच्छे क्वेश्चन पेपर की जिनको आपको रद्द करना पड़ रहा है वो बनाए? क्या उनके नाम आप सार्वजनिक करेंगे? उन पे होने वाली कार्रवाई को सार्वजनिक करेंगे? और सबसे बड़ी चीज़, जो बच्चे दोबारा परीक्षा देने जाएंगे तो उनका जो आने जाने का खर्चा है उसका कोई हर्जाना सरकार इनको देने वाली है? ये भी सरकार को बताना चाहिए। और चौथा, जिन बच्चों का इस देरी की वजह से पीएचडी एडमिशन या जेआरएफ वगैरह में डेडलाइन गुजरी है तो उनको क्या कंपनसेशन देगी सरकार? और सबसे बड़ी चीज़ जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एनटीए द्वारा जितनी भी पिछले सालों में उसके स्थापना से लेके अब तक जितनी भी परीक्षाएं रद्द हुई हैं या स्थगित हुई हैं या दोबारा आयोजित हुई हैं, क्या इन सब पर एक वाइट पेपर देने का क्या कहते हैं काम सरकार करेगी? ये अपने आप में एक सवाल हमारे सरकार से रहेंगे कि लाल किले के ऊपर चढ़ गए युवाओं को नसीहत देना बहुत आसान काम है, लेकिन जब आपकी इस व्यवस्था से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा हो तो उस पे जवाबदेही की बात करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। युवा जो है किसी प्रयोगशाला के चूहे नहीं हैं कि आप हर बार एक नई व्यवस्था ला करके उन पे प्रयोग करना शुरू कर दें। आपको उनके सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि हर लोकतांत्रिक सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो अपने नागरिकों द्वारा उठे हुए सवालों का जवाब दे। धन्यवाद।